गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो कि क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते होंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। उस एंगल को लो, ट्राइंगल को लो और इस तरह से घुमा दो तो हमको एक राइट सर्कुलर कोन मिल जाता है। और कोन का शेप समवॉट कुछ इस तरह से होता है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन रही, लेकिन इस तरह से कोन दिखता है। ये जो हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, और ये होता है बेस रेडियस, राइट, और ये है स्लैंट हाइट। तो बच्चों यहाँ पे स्लैंट हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं। सही है। बेस रेडियस ये 7 सेंटीमीटर हमको दिए, यानी R हमको दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको समझ में आना चाहिए कि फार्मूला इससे रिलेटेड क्या है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर कोन का हम निकालते हैं तो होता पाई आर एल। तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 भी होती है। ये हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि हम क्या यूज करते हैं। जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू वो हम यूज करेंगे। अनटिल एंड अनलेस इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 आर 3.14, करेक्ट। तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन देखो यहाँ पे 7 दिया गया है, यानी 22/7 हम यूज करें तो इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आर की जगह अब 7 हम यूज करेंगे। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यूज किया। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 3.14 लेते तो कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए 22/7 लिया। फिलहाल वो भी लोगे तो अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ ही जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का मैंने फास्ट मेथड बताया, तो तुम आसानी से इसको करोगे 2 to 0, 0 उतार लेते हैं और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू नॉन जीरो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया। अब सरफेस एरिया की यूनिट जो होती है वो SI यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो इस क्वेश्चन के लिए आता है वो आता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमको क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन में ये 16 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ये हाइट है, इसको H से हम डिनोट कर सकते हैं। सही है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस R यहाँ पे हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, करेक्ट। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये फार्मूला तो हमको लगाना ही है। एंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बच्चों ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये गोले का सरफेस एरिया, राइट, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू स्पेसिफिकली आपको 3.14 दी गई है, तो आपको यही यूज करना है, 22/7 यूज नहीं। अगर यूज कर लेंगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब दिया गया है तो एक्यूरेसी का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बच्चों ये पहले एग्जांपल का तो आंसर था, अब दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालू कोन का तो उसका फार्मूला तो सेम रहेगा जैसे पहले वाले एग्जांपल में था, वो होगा पाई आर एल। अब यहाँ पे चैलेंज ये है, L तो हमको पता नहीं है, करेक्ट, सही है कि नहीं। L हमको पता नहीं, L तो ये है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम में से हम L निकाल सकते हैं, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। पाई आर L की वैल्यू क्या होगी, H का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट, राइट, यही होगा। तो इसको पाई कर देंगे, ये R कर देंगे। H यहाँ पे क्या है बच्चों, 16 है, इसका स्क्वायर हम करेंगे, और बेस है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, इस तरह से हम करेंगे। अब देखो पाई R 16 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 256, करेक्ट, और 12 ब्रह्म में 144 होता है, राइट। तो ये हो गया।
अब बच्चों यहाँ 3.14 दिया गया, पाई की वैल्यू तो हम रख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, सही है। अब देखो 144 256, अगर आप जोड़ोगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी 400 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 20 आएगा, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24, तो बच्चों ये तो हो गया 240, राइट। जीरो बढ़ाएंगे और नॉन जीरो डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास अब देखो यहाँ पे 3.14 और 240 आ गया है, करेक्ट ना। तो अगर ये आ गया है तो अब हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, सही है। देखो 0 16 4 दूनी 8 1 9 0 4 2, यहाँ पे 12 3 दूनी 6 1 7 0 6 13 2 2 4 और 1 5, और ये सही है। यहाँ पे बच्चों 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो आया आंसर 753.60, तो 753.60। यूनिट बताओ क्या होगा, एरिया है तो एरिया की यूनिट तो स्क्वायर्ड में होगी, तो ये सब कुछ किस में दिया गया है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया हमने कोन का निकाला इस क्वेश्चन के लिए 753.60। ये तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हुआ, राइट। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, टोटल सरफेस एरिया भी हमको फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया चलो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया कोन का अगर हम निकालते हैं तो हमको ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो तो होगा ही होगा टोटल सरफेस एरिया में, और प्लस इस सर्कल का सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको आंसर मिल सकता है, करेक्ट। ओके, तो अब यहां पाई आर एल हमारे पास तो ये ऑलरेडी है, तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ध्यान में रखना है मैथ्स में, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3.14 कर दो। अच्छा, r की वैल्यू देखो बच्चों 12 दी गई है, तो हमने ये 12 कर दिया इंटू 12 कर दिया, राइट, कर सकते हैं। आर स्क्वायर्ड मतलब 2 बार 12 लिखना है। तो इस चीज़ को फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 753.60। अब देखो तुम जानते हो कि 12 बराबर में 144 होता है, तो 3.14 और ये 1414 है, राइट है। तो इसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको तो ऐसे ही उतार लें 75360, और इसको करोगे तो आ जाएगा आपका 452.6, राइट। अब इसको तुम ऐड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1205.76, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, अ कॉर्न कॉब। कुछ इस तरह से फिगर है कॉर्न कॉब की, फिगर 11.5, शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। ये इस तरह से है जैसे कि कोन होता है, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। Has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length height as 20 centimeter। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो लेट्स से ये कॉर्न कॉब है, राइट, इस तरह की सिचुएशन है। इसकी हाइट बच्चों यहां पर दी गई है 20 सेंटीमीटर, सही है, यानी h हमको यहां पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, डन। अब ब्रॉडेस्ट एंड तो ये है नीचे वाला, ये, राइट, और इसकी रेडियस हमको दी गई है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, डन। इफ each 1 centimeter squared of the surface area of the cob carries an average of 4 grain, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड एरिया में 4 ग्रेन्स हैं, find how many grains you would find on the entire cob।
पूरी कॉप पे कितने दाने लगे हुए हैं, ग्रेन्स लगे हुए हैं, ये हमको पता करना है। हमको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो 4 वहां पे हमको ग्रेन्स मिलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम कर्व का निकाल लें, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पे ही जो ग्रेन्स होते हैं वो लगे होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हम कर्व का पहले निकालेंगे, उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया पे कितने ग्रेन्स हैं वो हमको पता चल जाएगा। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया के लिए तो हमको ये स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि पाई आर एल फार्मूला होता है, ये तो हमको पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फटाफट से टोटल सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया किसका, हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं। टोटल सरफेस एरिया में तो ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो चलो सबसे पहले हम L की वैल्यू निकालते हैं। L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहां से लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको लिखा, राइट। अब बच्चों यहां पे R की वैल्यू दी गई है आपको 2.1 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको स्क्वायर करना है। हाइट यहां पर दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ये हाइट हमने कर दी और इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब देखो 2.1 और 2.1 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये 42 हो जाएगा, तो ये 1 हुआ, ये 4 हुआ और ये 4 हुआ, यानी 4.41, सही है। तो 4.41 हमने यहाँ पर लिख लिया। 20 विषम में 400 होता है, तो हमने 400 लिख लिया, इस तरह से कर दिया। अब इसको बच्चे जोड़ोगे तो ये ऑब्वियसली आपको 404.41 आएगा, राइट, इस तरह से, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए। परफेक्ट अगर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो वो तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर डिसिमल में हो तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मैंने डिटेल में समझाया, राइट। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालते हैं। तो 404.41 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों तो ये आएगा 12.11 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये है ना 41 है, राइट, तो पेयर बनाना पड़ता है, ये बनाया पेयर। अब 2 2 सा 4, तो यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, याद आया। अब यहाँ पे एक पेयर उतारा नहीं गया तो 0 यहाँ पे भी बढ़ा दें, यहाँ पे अब दशमलव यहाँ बढ़ा दिया हमने। अब 41 को हमने उतार लिया। एक बार टेबल पढ़ेंगे तो देख रहे हो वही लगभग आ रहा है। तो इस तरह से आपको निकालना है। फिलहाल हमको L स्लैंट हाइट पता चल गई। तो कर्व सरफेस एरिया का कोण का जो फार्मूला बच्चे होता है वो होता है पाई आर एल, राइट। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं 22/7 वाली, ठीक है। आर की वैल्यू बच्चों दी गई है यहाँ पे, देखो 2.1 दिया गया, राइट। एल की वैल्यू देखो यहाँ पे अभी हमने निकाली तो है 22.11। अब ये सरफेस एरिया आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर स्क्वायर्ड में ही आंसर आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर्ड में ही हमेशा लिखा जाता है। 22/7 करने से फायदा ये हुआ, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 0.3 आ गया, राइट। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, राइट। तो ये 6.6 हो गया और 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 132.726, राइट। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट हम करें, राउंड ऑफ, तो 1, ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो इस वाली 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 73 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हमको निकालना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगा दें। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंटेन्स 4 ग्रेन्स, सही है।
तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड कंटेंस, तो इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने किया 132.73, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई बच्चों करोगे तो 53092 इस तरह से आ जाएगा। अब 92 इसका मतलब एक दाना ऐसा हुआ है ना, 0.92 का मतलब क्या, एक से कम। तो लगभग में आप लिख सकते हो इस चीज को अप्रॉक्सीमेट, यानी 531 ग्रेन इस कॉर्न कॉब पे है। कितने हैं, 531। समझ में आई अप्रोच। एल हमको पता नहीं था इसलिए निकाला क्योंकि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको फार्मूले में यूज करना था। एल जब आ गया यानी कर्व सरफेस एरिया हमको मिल गया। कर्व सरफेस एरिया मिल गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो इतने कर्व सरफेस एरिया में कितने ग्रेन लगे होंगे ये हमने यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। और इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करने वाला है। एग्जांपल नंबर 4 सेज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर्ड। तो इस फार्मूले को लगा देंगे, आर की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलो, तो बच्चों एग्जाम्पल 4, राइट, ओके। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, राइट, स्फीयर का ये होता है स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर्ड, राइट। 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 7 है तो हम 22/7 रखें तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आर की वैल्यू 7 दी गई है तो 7 ये, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये 7 चौक 28 हो गया और ये 22 हो गया, राइट, हाँ 7, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया और ये 22 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 616 आएगा। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, ये यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 तो सॉल्व हो गया, डायरेक्ट हमको फार्मूला लगाना था, सही है, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो ध्यान से, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर्ड तो इसका हाफ यानी हेमीस्फीयर का क्या होगा, ऑब्वियसली 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका आधा ही तो होगा, राइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, काटने के बाद जो ऊपर का एक सर्कल बन जाता है उसका नहीं देखना हमको, कर्व्ड वाला जो घूमा वाला है, जैसे हमने एक स्फीयर को काट दिया तो इस तरह की सिचुएशन आती है, ऊपर का ये पोर्शन भी तो सरफेस एरिया में काउंट करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा, हमको ये घूमा हुआ एरिया का पूछ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, राइट। तो फार्मूला लगा देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर, राइट। तो बच्चों इसके लिए हम करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2 लिख दिया और पाई की जगह हम 22/7 रख दें, राइट। क्यों, क्योंकि 21 है 7 से आसानी से कट जाएगा, करेक्ट। तो आर की जगह बच्चों रखेंगे 21 का स्क्वायर का मतलब 21 × 21 2 टाइम्स, राइट। देखो 7 × 21 यहाँ से कट गया, राइट। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, राइट। अब ये 44 × 63 आ गया, राइट। तो इसको बच्चों तुम सॉल्व करोगे तो आएगा कुछ 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 3 12, हाँ ठीक। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का। दूसरे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में ये तो पूरा आएगा और साथ ही साथ ये भी आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है, 1 पाई आर स्क्वायर और बढ़ गया, तो टोटल क्या हुआ 3 पाई आर स्क्वायर बन गया, करेक्ट।
तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका, राइट। सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, देखो, तो टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का अपने को निकालना है, करेक्ट। तो हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो एक सर्कल बना था टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 21 है, 21 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 21 × 21, राइट। तो बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो 7 × 21 हो गया ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, राइट। 66 63 आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 8514 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 × 18, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमको ये मिल गया। तो ये हमको पता भी करना था, इस क्वेश्चन में फार्मूला बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूछता हेमीस्फेयर का, तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस जो ऊपर काटने के बाद हमको मिलता है वो भी ऐड करना होता है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एंड एग्जाम्पल नंबर 6 इज द हॉलो स्फेयर। एक हॉलो स्फेयर है, अंदर से खोखला है, ऐसा बोला, इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स, हैज अ डायामीटर ऑफ 7 मीटर। यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, यानी जो स्फेयर है उसकी डायामीटर यहाँ से, लेस से ये स्फेयर है तो डायामीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है उसको बोलते हैं। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो देखो, मोटरसाइकिलिस्ट इस हॉलो स्फीयर में अगर चलाएगा, ऐसे साइकिल ऐसे यहाँ पे घुमाएगा, तो उसके लिए उतना ही एरिया अवेलेबल रहेगा जितना कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमको ये वैल्यू पता चल जाए तो वही टोटल सरफेस एरिया अंदर के साइड में मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अवेलेबल होगा। तो बस फार्मूला लगा देना, इट्स सो सिंपल, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया या सिंपल सरफेस एरिया भी आप स्फीयर के केस में लिख सकते हो। ये है स्फीयर, सही है, ये क्या, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 पाई की जगह बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7, सही है। अब R यहाँ पे डायामीटर दिया गया, ये ध्यान रखना। तो डायामीटर 7 मीटर है, तो रेडियस इसकी आधा डायामीटर की होती है, यानी 3.5, राइट। तो 3.5 का स्क्वायर, R का स्क्वायर है, यानी 3.5 हमको 2 बार यहाँ पर लिखना होगा, राइट। अब इसको कैंसिल करोगे, 7.5 है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट। इसको करोगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 से 15 × 2 = 17 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, राइट। अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आएगा 154 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अवेलेबल होगा जहां पे वो स्टंट्स, अपने स्टंट्स को कर सकता, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 सेज अ हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ये एक बिल्डिंग है जिसमें हेमीस्फेरिकल ये डोम है, इसको पेंट करने की जरूरत है। सी फिगर 11.9 फिगर ये, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फिगर में आपको बताऊं तो ये डोम है, डोम के नीचे ऑब्वियसली ये इस तरह से बेस होगा, राइट। किसी डोम के नीचे जाओ तो इस तरह से आपको एक सर्कल दिखेगा, तो ये बेस हो गया। इस बेस की सर्कमफेरेंस दी गई है। सर्कमफेरेंस आप जानते हो, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, ये इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का बच्चों फार्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू हमको यहां पर 17.6 मीटर ऑलरेडी दी गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट।
इस डोम शेप की चीज को पेंट करने का क्या खर्चा लगेगा वो हमको बताना है। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर में है तो हमारा आंसर ऑब्वियसली मीटर में आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमें चेंज करना होगा, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मुझे सरफेस एरिया पता चल जाए, राइट, तो इतने सरफेस एरिया पे इतनी कॉस्ट लग रही है, तो जितना है उतने सरफेस एरिया पे कितनी कॉस्ट लगेगी पेंटिंग, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ये कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंटिंग होगी, तो इस कर्व सरफेस एरिया को हमें निकालना है। उसके लिए हमको चाहिए आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, जो कि हमको नहीं पता है, तो हम यहां से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल्स 17.6 मीटर, करेक्ट। आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17.6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ऑब्वियसली 22/7 होगा, राइट, क्योंकि पाई इधर है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 17.6 डिवाइडेड बाई 2, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जो हम करेंगे और 22 ये आ जाएगा, राइट। अब अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2.8 मीटर। तो हमको आर तो पता चल गया, यानी सरकमफेरेंस की हेल्प से हमने आर निकाल लिया। आर निकाल दिया तो अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का। तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, अगर मैं यहां पे लिख दूं कर्व सरफेस एरिया तो ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा एक्यूरेट होगा, राइट। तो ये होगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर्ड। तो 2 यहाँ पे है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 2.8 है, तो 7 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर्ड है तो इसका मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, राइट। इसको कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, और इस तरह से कैंसिल करने पे आपका आएगा आंसर 49.28 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमको कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का है वो पता चल गया। अब हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है मीटर में, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार दिया जा सकता है और यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आता तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है, राइट। तो ध्यान से देखना मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, हमको कन्वर्ट करना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड को मीटर स्क्वायर्ड में, राइट। तो ऐसे कर लो, 100 एज इट इज रख दो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 होते हैं, इस तरह से। और यहां पे ये स्क्वायर्ड का अब जो वैल्यू आएगी वो मीटर स्क्वायर्ड में हो जाएगी। मैंने क्या किया, 100 को एज इट इज रखा, सेंटीमीटर वाली यूनिट मैंने बदल दी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, और ये जो स्क्वायर्ड है ये जरूर आपको लगाना है, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 अभी भी बचा हुआ है, तो 1/100 मीटर स्क्वायर्ड हो गया। इसको सिंप्लीफाई बच्चों करोगे, 2 0 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी 0, यहां पे 0 भी लगाते हैं, 0.01 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹5 है। देखो यहां पर दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो इतना हुआ, मीटर स्क्वायर में अगर लिखेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है ₹500। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? तो अब यही हमको पता करना है। देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है बच्चों ₹500, राइट। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, तो 49.28 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 500 है, 49.28, राइट। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 0 वाले जब
क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे फटाफट से सॉल्व करना है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो आपका आंसर आएगा 04642, ये हो जाएगा आपका आंसर रुपीस में। ठीक है, तो इस डोम वाली चीज को अगर हम पेंट करना चाहते हैं और पेंटिंग का जो कॉस्ट है अगर 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर 5 रुपए लगता है, तो पूरे डोम के सरफेस एरिया को पेंट कराने के लिए हमको 24,640 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 8 को डिस्कस करने वाला है। एग्जांपल नंबर 8 सेज द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स से ये कोन है एक, राइट, ओके। यहां पे हाइट दी गई है 21 सेंटीमीटर, यानी ये वाली चीज दी गई है, यानी h दी गई है हमको 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब ये दी गई है 28 सेंटीमीटर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, है। ये होगा R अपना, जो कि हमको पता नहीं है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h। तो r पता होना चाहिए, तो r कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर पे बनी स्क्वायर और इसके बेस पे बनी स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम r निकाल लेंगे, h दिया ही गया है और आंसर फटाफट हम निकालेंगे। तो बच्चों r निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, राइट। ऐसे लिखेंगे ना, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसको अरेंज करेंगे r के फॉर्म में, तो इस तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट। अभी बच्चों 28 स्क्वायर्ड किया, क्यों? क्योंकि ये स्लैंट हाइट l दी गई है हमको, हाइट हमको दी गई है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, राइट। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 7√7 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू तो हमको यहाँ पे बच्चों आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, डन। तो आएगा 7√7, r की वैल्यू पता हो गई। अब हमको बच्चों वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम किसका? कोन का। तो फार्मूला पता होना चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर्ड h, राइट, 1/3, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 है तो आसानी से कट जाएगा, तो 2 बार 7√7 हमको लिखना होगा, सही है। तो ये 2 बार लिख दें। h हाइट है, ये बच्चों हमको दी गई है 21 सेंटीमीटर, सही है। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व, ये 1/3 है, ये मिस्टेक हो सकती है। तो 3 सतह 21 हो गया बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास 22 बचा, 7 सतह 49 हो गया, और √7 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 आता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 और ये 49, सही है। अब तुमको 154 × 49 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आएगा 6457, सही है। अब देखो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब में लिखते हैं। सब कुछ हम यहाँ ने मिला सेंटीमीटर, तो हमको सेंटीमीटर क्यूब्ड लिखना होगा। तो ये हो गया वॉल्यूम, जो कि इस कोन का इन गिवन इंफॉर्मेशन पे आता है, और यही हमको फाइंड भी करना था, ठीक है। तो बस अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के क्वेश्चन को। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में अब हम एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर्ड। शी यूज्ड it to have a conical tin made with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter squared, find the volume of the tent that can be made with. तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब कोन आप जानते हो कुछ इस तरह के शेप का होता है, करेक्ट। यहां पे इस तरह से एक सर्कल भी होता है, करेक्ट। अब जो टेंट बनाया जाएगा
तो उसका कपड़ा जो होगा, उसका जो कैनवास होगा, वो कर्ड सरफेस एरिया में ही यूज होगा, नीचे तो यूज नहीं होगा। करेक्ट। अब बच्चों यहां पे जो रेडियस दी गई है, हमको दी गई है 7 मीटर, तो इसका मतलब आर हमको दिया गया है 7 मीटर, राइट। ये देखो बेस रेडियस, इसी को बेस रेडियस बोलते हैं। अच्छा, एरिया हमको दिया गया है टोटल, राइट, 551, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर्ड का जो एरिया है वो मार्जिन, स्टिचिंग, इसमें सब में वेस्ट हो जाता है, तो हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर्ड का एरिया ही सिर्फ बचता है, राइट। अब बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए हमको आर पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच, राइट। तो हमको एच भी पता होना चाहिए। देखो वाई, इसका फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच, तो आर पता होना चाहिए, आर तो पता है, एच हमको निकालना है। एच निकाल लें तो हमको फटाफट से पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको निकालते हैं। ओके, तो बच्चों देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया मैं कोन की बात करूं, राइट, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमको मिल रहा है 551, तो कपड़ा ही था, कैनवस भी था, इसमें से 1 मीटर स्क्वायर हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो जितना अवेलेबल है वो होगा इस कैनवास का एरिया। तो ये हमने पाई लिखा, आर हमको 7 दिया है, यहां से बच्चों हम एल निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 7 इंटू एल, राइट। तो इस तरह से एल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 550, करेक्ट, और यहाँ पे 7 होगा, ये 22/7, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 550 होगा, 7 होगा, राइट, ये 7/22 हो जाएगा, राइट। इसको कैंसिल करोगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 मीटर। तो L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमको मिल गई। अब इस L की वैल्यू से हमको क्या करना है, इस L की वैल्यू की हेल्प से ही तो हम H फाइंड करेंगे, राइट। अब देखो, ये तो H है, ये L हमको 25 मीटर मिल गया, ये मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी इसका स्क्वायर्ड माइनस इसका स्क्वायर्ड और अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो H की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। H की वैल्यू निकालेंगे तो L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो L की वैल्यू बच्चों दी गई है यहाँ पे 25, राइट, स्क्वायर्ड किया, R की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो इस तरह से हमने इसको किया। अब 25 को 25 से करोगे तो 25 625 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, राइट। इसको आप करोगे तो ये आएगा 675, राइट, 576। स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो बच्चों आता है 24। तो हाइट 24 मीटर हो गई, सही है। तो ये हाइट हमने निकाल ली। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन H की भी अवेलेबल है और R की, तो अब वॉल्यूम हम निकालेंगे। यानी ये जब टेंट बनाया जाएगा ना, तो इसके नीचे कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना स्पेस है, वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हम जब बच्चों कोन का निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच, राइट। तो 1/3 हमने किया, पाई की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, आप रख दो 22/7, राइट। ये आर की वैल्यू यहाँ पे देखो 7 ऑलरेडी दी गई है, 2 बार 7 आपको रखना होगा क्योंकि आर स्क्वायर्ड है। एच की वैल्यू अभी हमने 24 यहाँ से निकाली, राइट। तो 7 से 7 ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 22 आ गया और ये 56 हो गया। तो 22 इंटू 56, तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर्ड में हो जाएगा। तो वॉल्यूम इस कोन का होगा 1232 मीटर क्यूब। बच्चों यूनिट क्यूब होती है वॉल्यूम की, तो ये लिखना जरूरी है। तो इस तरह से कितना स्पेस उस कोन में मिलेगा हमको जब हम 550 मीटर
स्क्वायर का एरिया लेंगे कैनवास का और जिसकी हम बेस रेडियस 7 मीटर रखते हैं। अब हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एग्जांपल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और सिंपल आंसर लेके आ जाना है, राइट, सिंपल। तो चलो फटाफट से एग्जाम्पल 10 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम अगर एक स्फीयर का है, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने डिटेल में समझाया है कि फार्मूला किस तरह से आता है, कैसे आसानी से इसको याद करना होता है। तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मौजूद होगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये अब यहां पे हमने किया 4/3, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रहा हूं, ठीक है। आर की वैल्यू यहां पे दी गई 11.2, राइट। तो 3 बार 11.2 लिखना होगा क्योंकि ये क्यूब है। 11.2 और 11.2 सही है। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर एग्जाम्पल नंबर 10 का। अब एग्जाम्पल नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस। एक मेटालिक स्फीयर है मेटल की बनी, जिसकी रेडियस हमको दी गई। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट। तो बच्चों हम अगर वॉल्यूम निकाल लें पहले, राइट, वॉल्यूम निकाल लें इस मेटालिक स्फीयर का, राइट। एक बार हमने वॉल्यूम निकाल लिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास होता है, तो टोटल वॉल्यूम का कितना मास होगा ये पता चल जाएगा। तो चलो फटाफट से हम निकाल लेते हैं, राइट। तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे 4/3। वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, वॉल्यूम स्फीयर का, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर की वैल्यू यहां पे हमको रखनी है 4.9, राइट। तो 4.9 इतनी बार 4.9 क्यों, क्योंकि क्यूब है ना। अब इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग में आंसर आएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो हमारा सेंटीमीटर में दिया गया तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया, इतना वॉल्यूम होगा इस मेटालिक स्फीयर का। अब देखो यहां पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है बच्चों वो है 7.8 ग्राम। हाँ, तो एक 7.8 है, राइट। तो 7.8 यहां पर हमको ग्राम दे। 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्फीयर में 7.8 ग्राम का मास है, तो इतने में कितना होगा, 493 में कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, राइट। तो 7.8 इंटू 493, राइट। अब ये देखो यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 44.5483। तो ये हो जाएगा ग्राम, यानी इतने ग्राम का मास इस स्फीयर का होगा। समझ में आया? एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ। एक मेटालिक स्फीयर है, उसमें बोला गया है कि उसकी रेडियस इतनी है और उसकी डेंसिटी दी गई, यानी 1 सेंटीमीटर में इतना मास प्रेजेंट है। अगर मैं मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूँ तो वॉल्यूम निकल गया हमारा वॉल्यूम टोटल निकल गया। अब 1 सेंटीमीटर का मास इतना होता है तो टोटल वॉल्यूम का मास कितना होगा, वही मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, राइट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12, राइट। अ हेमिस्फेरिकल बाउल है,
टोटल स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, हेमी स्फेरिकल रहेगा तो इसका आधा करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बॉल हैज रेडियस दी गई, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम आपको निकालने के लिए हेमी स्फीयर का फार्मूला लगाना होगा। 4/3 आधा करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। 2/3 पाई की जगह 22/7 रखोगे और यहाँ पे 3.5 इस तरह से 3 बार आपको लिखना होगा। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा लगभग में आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर आपका लगभग में ही आया है, राइट। तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ये जो हेमीस्फेरिकल बाउल है ये कंटेन कर सकता है, यानी उसके अंदर रखा जा सकता है मैक्सिमम। ठीक, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।